एक ऐसा धनुष जिसकी एक डोर की आवाज से देवता भी डर जाए, जिससे निकला एक तीर पूरे युद्ध की दिशा बदल दे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वह धनुष कितना शक्तिशाली था। सवाल ये है वह धनुष किसे स्वीकार करता था और किसे नहीं, क्योंकि जिसने उसे जोर से पकड़ा वह टूट गया और जिसने उसे समझा वह इतिहास बन गया। यह युद्ध का फैसला नहीं करता था, ये योद्धा का फैसला करता था। देवताओं ने इसे बनाया, समुद्रों ने इसे छुपाया और समय ने इसका इंतजार किया, क्योंकि गांडीव हर किसी के लिए नहीं था। तो आज सवाल ये है, जब दुनिया को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत थी, गांडीव बाहर कैसे आया और क्यों उसने सिर्फ एक इंसान को चुना, अर्जुन को। ये कथा है उस धनुष की जो कभी टूटा नहीं, लेकिन जिसने सबसे बड़े योद्धाओं को झुका दिया। ये कहानी है गांडीव की। महाभारत में कई दिव्य अस्त्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन गांडीव सबसे अलग था। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, ये वो धनुष था जिसे ब्रह्मा ने बनाया, वरुण ने संभाला और अर्जुन ने अमर कर दिया। गांडीव टूटता नहीं था, जलता नहीं था और युद्ध के बाद खुद को फिर से नया कर लेता था। लेकिन सवाल यह है, गांडीव आया कहां से? महाभारत के अनुसार गांडीव धनुष का निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया दिव्य धनुष था। गांडीव के पास थी ऐसी शक्तियां जो किसी भी अस्त्र में नहीं। पहली, अक्षय बाण, इसके तीर कभी समाप्त नहीं होते थे। दूसरी, स्वयं पुनर्निर्माण, युद्ध के बाद गांडीव स्वयं को ठीक कर लेता था। तीसरी, दिव्य गर्जना, जब अर्जुन इसे उठाते थे तो इसकी ध्वनि से शत्रु के हृदय कांप जाते थे। चौथी, केवल योग्य के लिए अयोग्य व्यक्ति इसे उठा भी नहीं सकता था। यह केवल वही धारण कर सकता था जो धर्म के मार्ग पर चलता हो, साहसी हो और संयमी हो। ब्रह्मा जानते थे कि यह धनुष हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे सीधे किसी मनुष्य को नहीं सौंपा। ब्रह्मा ने गांडीव देवता वरुण को सौंप दिया। वरुण, जो कि समुद्रों के स्वामी थे और दिव्य अस्त्रों के रक्षक माने जाते थे, वरुण के पास गांडीव लंबे समय तक सुरक्षित रहा। कहा जाता है कि गांडीव समुद्र की गहराइयों में रखा गया था। वहां समय, अग्नि और विनाश भी उस तक नहीं पहुंच सकते थे। वरुण जानते थे कि यह धनुष तभी बाहर आएगा जब कोई ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो इसके भार को सह सके। समय बीता और देवताओं में एक बड़ा संकट आया। अग्निदेव एक श्राप के कारण लगातार भूख से जल रहे थे। उन्हें केवल वन जलाने से ही शांति मिलती थी। जब अग्निदेव ने खांडव वन को जलाना चाहा, इंद्रदेव ने वर्षा कर दी, क्योंकि उस वन में कई देव, अर्षे और नाग रहते थे। अग्निदेव समझ गए कि उन्हें किसी ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो इंद्र तक को रोक सके। तभी वरुण प्रकट हुए। वरुण जानते थे कि अब समय आ चुका है। उन्होंने अग्निदेव की सहायता के लिए गांडीव धनुष और अक्षय तरकश लेकर प्रकट होकर इन्हें अर्जुन को सौंप दिया। वरुण ने अर्जुन से कहा, यह धनुष तब तक मौन था, अब इसे तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन ने जैसे ही गांडीव को धारण किया, वह धनुष पूरी तरह स्थिर हो गया। उसकी दिव्यता जाग उठी और उसने अर्जुन को स्वीकार कर लिया। उसी क्षण अर्जुन देवताओं के बराबर योद्धा बन गए। यह भी महत्वपूर्ण है कि श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के साथ खड़े थे। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन के भीतर संदेह है, लेकिन उसका हृदय धर्म से जुड़ा है, इसीलिए गांडीव ने अर्जुन को अपना अंतिम धारक चुना। जब वरुण ने गांडीव अर्जुन को सौंपा, तो यह कोई विजय का क्षण नहीं था, यह एक परीक्षा का क्षण था। गांडीव भारी था, केवल वजन में नहीं, जिम्मेदारी में। जैसे ही अर्जुन ने पहली बार उसकी डोर खींची, उनके हाथ कांप गए। डर से नहीं, बल्कि इस सोच से कि अगर मैं इसके योग्य न हुआ तो, क्योंकि गांडीव किसी तकनीक से नहीं चलता था, वह मन की स्थिति से चलता था। अर्जुन ने इसे सीखने के लिए दिन रात अभ्यास किया। कई बार तीर लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे गांडीव ने अर्जुन को स्वीकार किया। अब तीर सिर्फ हाथ से नहीं, इरादे से निकलते थे। यहीं से अर्जुन और गांडीव अलग अलग नहीं रहे। ब्रह्मा, वरुण, अर्जुन, यह केवल हथियार की यात्रा नहीं थी, यह धर्म को सही हाथों तक पहुंचाने की यात्रा थी। खांडव वन में अर्जुन को पहली बार गांडीव की पूरी शक्ति का अनुभव हुआ। इंद्र स्वयं वर्षा कर रहे थे, देवता सामने थे, आकाश युद्ध का मैदान था और अर्जुन अकेले खड़े थे। हर तीर के साथ आकाश फटता था, बादल चीर दिए जाते थे। उस दिन अर्जुन समझ गए,
गांडीव तब तक शक्तिशाली है जब तक मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूं। यही अर्जुन की असली शिक्षा थी। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो वह केवल एक योद्धा नहीं थे, वह धर्म की आवाज थे। भीष्म के सामने हाथ रुके, गुरु द्रोण के सामने आंखें झुकी, लेकिन हर बार श्री कृष्ण ने कहा, कर्तव्य भावना से बड़ा होता है। और तब गांडीव बोला। उसके तीर शरीर नहीं, अहंकार को चीरते थे। कर्ण के साथ युद्ध में गांडीव और विजया का टकराव केवल हथियारों का नहीं था, वह भाग्य बनाम कर्म था। और उस युद्ध में अर्जुन अकेले नहीं थे, उनके साथ था गांडीव और श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। महाभारत जीत लिया गया, लेकिन अर्जुन के भीतर कोई उत्सव नहीं था। चारों ओर लाशें थीं, शांति थी, लेकिन मन में खालीपन था। अर्जुन ने गांडीव को देखा, वही धनुष जिसने उन्हें अजेय बनाया था, आज भारी लग रहा था, क्योंकि अब युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत के युद्ध के कई वर्षों बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, तब अर्जुन द्वारका वासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आए। रास्ते में साधारण लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ गांडीव की ओर बढ़ाया, लेकिन आज वह धनुष उन्हें पहाड़ जैसा भारी महसूस हो रहा था। वही अर्जुन जो पलक झपकते ही गांडीव पर प्रत्यंचा चढ़ा देते थे, आज संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने मंत्रों को याद करने की कोशिश की। उनके तर्कश जो कभी खाली नहीं होते थे, आज जवाब दे गए। अर्जुन समझ गए कि कृष्ण के जाते ही उनकी और उनके गांडीव की दिव्य शक्ति भी चली गई है। जब पांडवों ने तय किया कि अब पृथ्वी पर उनके रहने का समय समाप्त हो गया है, तो वे सब कुछ त्याग कर हिमालय की ओर स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। अर्जुन ने अपना गांडीव और अक्षय तर्कश अभी भी अपने पास रखा था। उन्हें इस धनुष से बहुत मोह था, क्योंकि इसी के दम पर उन्होंने अधर्म का विनाश किया था। चलते चलते पांडव जब लाल सागर के तट पर पहुंचे, तो अचानक उनके सामने साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने अर्जुन का मार्ग रोकते हुए कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम इस धनुष को अब भी क्यों ढो रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य अब पूर्ण हो चुका है। यह गांडीव वरुण देव की अमानत है, जो उन्होंने खांडव दहन के समय तुम्हें दी थी। अब इसका समय समाप्त हुआ, इसे पुनः वरुण देव को लौटा दो। अर्जुन को एहसास हुआ कि अग्निदेव सत्य कह रहे हैं। संसार में हर वस्तु एक निश्चित समय के लिए आती है। अर्जुन ने नम आंखों से अपने उस परम मित्र गांडीव को देखा, जिसने हर युद्ध में उनका साथ दिया था। भारी मन से, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ अर्जुन ने गांडीव और उन दिव्य तर्कशों को समुद्र के जल में विसर्जित कर दिया। जैसे ही गांडीव लहरों में उछल हुआ, अर्जुन के कंधों का बोझ तो कम हो गया, लेकिन एक महान युग का प्रतीक सदा के लिए चला गया। गांडीव का जाना इस बात का प्रतीक है कि शक्ति और सामर्थ्य हमेशा के लिए नहीं होते। जब ईश्वर का कार्य पूरा हो जाता है, तो वह शक्तियां भी वापस लौट जाती हैं। लेकिन आज भी एक प्रश्न अनुत्तरित है, क्या गांडीव अभी भी कहीं अस्तित्व में है, या फिर वो केवल तभी प्रकट होता है जब धर्म को उसकी आवश्यकता हो? अर्जुन और गांडीव की यह कथा हमें सिखाती है कि हर शक्ति हर इंसान के लिए नहीं होती। पहले खुद को उसके लायक बनाना पड़ता है। असली ताकत हथियार में नहीं, हमारी सोच में होती है। गांडीव खुद में कुछ नहीं था, अगर अर्जुन का मन डगमगाता रहता। और सही मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण के बिना गांडीव भी अधूरा था। साथ ही कभी कभी सबसे बड़ी जीत त्याग में होती है। जिस दिन अर्जुन ने गांडीव छोड़ा, उसी दिन वह सच में महान योद्धा बने। हर युग में एक गांडीव होता है और हर युग में एक अर्जुन। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग शक्ति चाहते हैं और कुछ लोग उसके योग्य बनते हैं। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद फिर किसी ऐसे अस्त्र की होगी जो सिर्फ युद्ध नहीं, इतिहास बदल देता है।